आखिर जिक्र से मुराद क्या है? क्या सिर्फ जबान से तस्बीह पढ़ लेना? नहीं, कुरान में जिक्र सिर्फ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं। जिक्र यह है कि हर खौफ के लम्हे में इंसान को याद रहे, मेरा रब मुझे देख रहा है। हर मुश्किल में उसे यकीन रहे, मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। हर फैसले में उसे एहसास रहे, मेरा रब सब कुछ जानता है, जबकि मेरा इल्म महदूद है। और जब यह यकीन दिल में जगह बना लेता है तो बेशुमार अंदेशे अपनी ताकत खोने लगते हैं। अब कुरान हमें एक और उसूल सिखाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफी है। इस आयत पर जरा ठहर कर गौर कीजिए। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि जो मुझ पर भरोसा करेगा उसकी जिंदगी में कभी मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि फरमाया मैं उसके लिए काफी हो जाऊंगा। यही तवक्कुल है। तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं, और ना ही उसका मतलब यह है कि इंसान कोशिश करना छोड़ दे, बल्कि तवक्कुल का मतलब है अपनी पूरी जायज कोशिश करना और फिर नतीजे को अल्लाह की हिकमत के सुपुर्द कर देना। यही वो मकाम है जहां ओवर थिंकिंग कमजोर पड़ना शुरू होती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग इंसान से कहती है हर नतीजा तुम्हारे काबू में होना चाहिए, लेकिन ईमान कहता है कोशिश तुम्हारी जिम्मेदारी है, नतीजा अल्लाह की हिकमत है। यही वो फर्क है जो दिल को आजादी देता है। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, वो कौन सी फिक्र है जो आज भी आपको अंदर ही अंदर थका रही है? रिस्क, बीमारी, औलाद, रिश्ता, मुस्तकबिल, या कोई ऐसा फैसला जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला? अब खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस मामले में अपनी पूरी जायज कोशिश कर रहा हूं? अगर जवाब हां है तो फिर बाकी बोझ में क्यों उठाए हुए हूं? और अगर जवाब नहीं है तो मुझे मजीद सोचने की नहीं, मजीद अमल करने की जरूरत है। यही कुरान की खूबसूरती है। वो इंसान को ख्यालात के जंगल में नहीं छोड़ता, बल्कि उसे अमल का रास्ता दिखाता है और फिर दिल को अल्लाह से जोड़ देता है। शायद इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मुश्किल या परेशानी का सामना करते तो सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू करते और नमाज का सहारा लेते। ये इस बात की तालीम है कि मोमिन की पहली पनाहगाह उसका रब होता है, ना कि उसके बेकाबू ख्यालात। आज जब ये वीडियो खत्म हो तो सिर्फ एक काम कीजिए, अपनी सबसे बड़ी फिक्र एक कागज पर लिख लीजिए, फिर उसके सामने 2 सवाल लिखें। पहला, इसमें मेरी जिम्मेदारी क्या है? दूसरा, इसमें अल्लाह के फैसले का हिस्सा क्या है? फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए और बाकी मामला अपने रब के सुपुर्द कर दीजिए। हो सकता है कल सुबह आपके हालात वही हों, लेकिन अगर आज आपका दिल बदल गया तो आप इन्हीं हालात को पहले वाले इंसान की तरह नहीं देखेंगे। याद रखिए, ताकतवर वो नहीं जिसकी जिंदगी में कोई मसला ना हो। ताकतवर वो है जो हर मसले के बावजूद अपने रब पर एतमाद खोने ना दे।